हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि एबीपी विशंस को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। आज भले ही मायानगरी मुंबई का नाम आते ही लोगों को ट्रेनों में भीड़, ट्रैफिक जाम याद आते हों, पर एक समय ऐसा भी था जब मुंबई बनने से पहले बम्बई की तस्वीर अलग थी। तब ना तो ट्रेनों में इतनी भीड़ हुआ करती थी और ना ही सड़कों पर ट्रैफिक जाम। आज आपको चुनिंदा तस्वीरों में दिखा रहा है मुंबई बनने से पहले की बम्बई। मुंबई का इतिहास पौराणिक काल से जुड़ा है। इसका नाम हिंदू देवी दुर्गा का रूप, जिनका नाम मुंबा देवी है, के नाम से पड़ा है। मुंबई नाम के पहले दो शब्द मुंबा या महाअंबा देवी के नाम से रखा गया है। वहीं आखिरी शब्द आई, जिसे मराठी में माँ कहते हैं, से पड़ा है। तत्कालीन शिवसेना सरकार ने आधिकारिक रूप से सन 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई नाम दिया। चर्चा क्यों, बम्बई और मद्रास हाईकोर्ट के नामों में बदलाव के एक प्रस्ताव को मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से दोनों हाईकोर्ट के नाम उनके शहरों मुंबई और चेन्नई के मौजूदा नामों पर करने के लिए कानून मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। कैसी थी आम आदमी और बॉलीवुड हस्तियों की लाइफ? 1991 में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होते ही मुंबई, दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में विदेशी समेत भारतीय कंपनियों ने पैर जमाना शुरू किए थे। हालांकि 1991 के पहले तक मुंबई में इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज है। बताया जाता है कि उस वक्त सड़कों पर जाम नहीं लगा करते थे। बॉलीवुड की हस्तियां इतने चकाचौंध में नहीं रहती थीं जितनी कि आज है। उस वक्त फिल्मों के पोस्टर पेंट हुआ करते थे। 23 जून 1661 को ही 7 टापुओं वाला बम्बई ब्रिटेन के शाही परिवार के पास आया था। 1661 में शासक अल्फोंसस वी ने अपनी बहन प्रिंसेस कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा से की और बम्बई के द्वीप को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के तौर पर दे दिया। इस समझौते को मैरिज ट्रीटी या एंग्लो पोर्चुगीज ट्रीटी के नाम से जाना गया। 1 सितंबर 1668 को कॉन्स्टेंटिनोपल मर्चेंट नाम का एक जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचता है। इस जहाज के जरिए 27 मार्च 1668 के रॉयल चार्टर की एक कॉपी लाई गई थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत में ही था। रॉयल चार्टर ही वह आधिकारिक दस्तावेज था जिसमें इस बात की मुहर थी कि बॉम्बे का बंदरगाह और द्वीप अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके एवज में हर साल 30 सितंबर की तारीख के दिन 10 पाउंड की कीमत अदा करनी थी। यहीं से शुरू होता है तब के बॉम्बाहिया से आज की मुंबई बनने का सफ़र, जो आज भारत की आर्थिक राजधानी है और ये देश के सबसे बड़े महानगरों में से एक महानगर भी। दोस्तों, आप सभी के लिए एबीपी विशंस की तरफ से एक खास सूचना। हम एबीपी विशंस की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि हम एबीपी विशंस के कमाई का 50% अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम और भारत के बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए डोनेट करेंगे, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बम्बई में ब्रिटिश काल की शुरुआत 1661 से होती है। 1661 में ही पहली बार 7 टापुओं का ये शहर आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड के शाही परिवार के पास गया था। इससे पहले गुजरात के शासक ने 1534 में बम्बई द्वीप को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। तब से यहाँ का शासन पुर्तगाली तरीके से चल रहा था। 1661 में शासक अल्फोंसस वी ने अपनी बहन प्रिंसेस कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा से की और बम्बई के द्वीप को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के तौर पर दे दिया। इस समझौते को मैरिज ट्रीटी या एंग्लो पोर्चुगीज ट्रीटी के नाम से जाना गया। ये समझौता 23 जून 1661 को ही पूरा हुआ था। ब्रिटिश सम्राट ने 1668 में एक चार्टर के तहत बम्बई को 10 पाउंड सालाना लगान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। नक्शे में ठाणे और कुछ दूसरे इलाकों को मुंबई का हिस्सा बताया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरे इलाकों को लेकर भी विवाद था। इसी पर आम राय बनाने में 6 साल लग गए। इसके बाद 27 मार्च 1668 को चार्ल्स ने मुंबई पर अपना दावा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके मालिकाना हक सौंप दिए। आदिम काल में 7 टापुओं के इस शहर में आदिवासी ही रहा करते थे। इसके बाद कोली और एक मराठी कोंकणी लोगों ने यहाँ ठिकाना बनाया। मौर्य साम्राज्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इसे अपने नियंत्रण में लिया और इसे हिंदू बौद्ध संस्कृति और धर्म के केंद्र में बदल दिया। बाद में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक ये जगह कई राजवंशों के हाथ से होकर गुजरी। इसमें सातवाहन, अभिरस, वाकाटक, कलचुरी, कोंकण, मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सिल्हार और चोल अहम रहे। फिर आया इस्लामिक काल और पुर्तगाली शासन। पुर्तगाल के शाही परिवार से ब्रिटेन के शाही परिवार के नियंत्रण में आने के बाद जब इसे कंपनी को सौंपा गया तब यहाँ 7 टापू थे। इनके नाम बॉम्बे, मझगांव, परेल, वली, महिम, लिटिल कोलाबा या ओल्ड वुमन आइलैंड और कोलाबा थे। इन टापुओं के बीच थे छोटे छोटे पहाड़, रेत के सपाट मैदान, मैंग्रोव के जंगल और नमक के खेत। इन टापुओं के बीच 3 बड़े दर्रे थे जिनसे होकर समंदर का पानी बहता रहता था।
जब पानी घटता था तो वह खारे पानी का दलदल छोड़ जाता था। पानी कम होने पर बॉम्बे से मझगांव पहुंचना मुमकिन हो पाता था, लेकिन बाकी टापुओं के बीच गहराई ज़्यादा होने की वजह से वहां पर आने जाने के लिए नाव का ही सहारा लेना पड़ता था। 1534 से ये द्वीप पुर्तगाली क्षेत्र का हिस्सा थे। पुर्तगालियों ने इनका इस्तेमाल खेती के लिए किया और टापुओं को पार करने के लिए कुछ रास्तों को बनाने के सिवा कोई बड़ा काम नहीं किया। पुर्तगाली इस शहर को बॉम्बाहिया कहते थे, जिसका मतलब था द गुड बे, एक अच्छी खाड़ी। अंग्रेजों ने इसे सबसे पहले बॉम्बे कहना शुरू किया। हालांकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे दूरगामी सोच से भरे थे। उसके लिए ये द्वीप बड़े राजनीतिक और आर्थिक हितों से भरे हुए थे। सूरत काउंसिल के प्रेसिडेंट और बॉम्बे के गवर्नर गेराल्ड ओंगिया ने 1671 में बॉम्बे के विकास के लिए एक व्यापक प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने पर टापुओं को मजबूत करने, डॉक बनाने और यहाँ रहने वालों के लिए संस्थान विकसित करने के काम शुरू किए गए। 10,000 से 60,000 पहुंची आबादी। कंपनी ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए बंबई में इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया। 1661 में जिस शहर की आबादी 10,000 थी, वह अगले 15 साल में 60,000 हो चुकी थी। बदले में रहने के लिए घर और खेती की जरूरत महसूस की गई, लेकिन ऐसी जगहें सिर्फ समंदर के पानी को रोककर ही बनाई जा सकती थी। इसी बीच एक और समस्या उठ खड़ी हुई। बॉम्बे में बड़ी संख्या में मौतें होने लगी। एक अंग्रेज का औसत जीवन सिर्फ 3 साल पाया गया। जो बच्चे पैदा होते थे उनमें से 20 में से एक ही बच पाता था। इसकी बड़ी वजह मलेरिया की बीमारी थी। घटता पानी अपने पीछे दलदल छोड़ रहा था और यहाँ पैदा हो रहे थे मच्छर। इसके बाद पानी के रास्तों को बंद करना, दलदल को निकालना और समुद्र में डूबी जमीन को हासिल करना जरूरी हो गया। इसी जरूरत ने आकार दिया एक ऐसे शहर को जिसे हम आज की मुंबई के रूप में जानते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद।